तो यार हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द कंप्यूटर की में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एच पी जेट बुक स्टूडियो 16 इंच G10 वर्क स्टेशन पीसी के बारे में। भाई बहुत ही महंगा, सब मतलब एच पी का इंडिया में सबसे महंगा लैपटॉप है। 4,22,000 और कुछ रुपए हैं। कितने रुपए हैं देख पा रहे होंगे आप। ये लिखिए भाई, इसकी प्राइस 4,22,440 रुपए का ये लैपटॉप है भाई साहब। तो मतलब इतने में आपको एक छोटी सी K10 आ जाएगी अल्टो। इतने में इतना महंगा ये लैपटॉप है। तो इसमें क्या चीज़ें खास मिलती है, बस वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें खास देखने को मिल जाती है। आप 4,22,440 रुपये अगर देते हैं तो आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो बहुत ही महंगा लैपटॉप भाई, अपने से तो बजट से बहुत ही बाहर है। लेकिन फिर भी इसके बारे में देख लेते हैं अब इसमें क्या क्या सिस्टम दिए गए। और कुछ चीज़ ऐसी है जो मुझे भाई इसमें मिली नहीं, वो भी इनके बारे में बात करेंगे। तो यार सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉडी की। तो बॉक्स कंटेंट में मुझे नहीं पता क्या क्या देखने को मिला, क्योंकि कंपनी भाई स्मार्टफोन की तरह क्यों नहीं बताती भाई। कंपनी है, लैपटॉप कंपनी है, क्यों नहीं बताती स्मार्टफोन की तरह कि जैसे स्मार्टफोन कोई रिसर्च करता है या फिर वेबसाइट पे जाता है तो उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है स्मार्टफोन के बारे में कि इसमें क्या प्रोसेसर है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कौन सी डिस्प्ले साइज है, क्या है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इसमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है भाई साहब हर जगह। मतलब हर लैपटॉप ये नहीं एचपी से ही मतलब नहीं, सारी एचपो जो लैपटॉप वाली कंपनी है वो यही काम करती है। मतलब आपको उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो फुल फ्लेज्ड इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी कि एक एक चीज़ बता दे कि ये चीज़ है भाई हमारे लैपटॉप में। मतलब इन्फॉर्मेशन की बहुत ही कमी रहती है, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी वीडियो बनाना। तो ये है। अब बात करें इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन में यार मटेरियल का सबसे वजह मुझे लगा कि मटेरियल इसमें मुझे पता ही नहीं भाई कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया कंपनी ने। तो ये एक दिक्कत लगी कि वो, हाँ इसमें बॉडी मतलब अपन देखें कि यार कौन सा मटेरियल प्लास्टिक की है कि मेटल है या फिर एल्यूमिनियम यूज़ किया गया, कुछ तो पता हो। लेकिन वेबसाइट में आप देखेंगे तो आपको कहीं भी ये मेंशन नहीं देखने को मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं भाई कि इसमें कौन सा मेटल का यूज़ किया गया है फ्रेम और इन सबको बिल्ड करने में लैपटॉप को। कुछ नहीं है। ये प्लास्टिक का फ्रेम है, 4 लाख रुपए, 4,22,000 आदमी दे रहा है तो प्लास्टिक का फ्रेम ले रहा है, ये बता दे भाई। लेकिन कुछ भी नहीं पता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे लगी कि जो होना चाहिए था। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो कि इसमें मुझे मिसिंग लगी तो वो मैं बताऊंगा आपको। और कलर्स के बारे में बात करें तो एक ही कलर ऑप्शन मिलेगा आपको, ग्रे, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया लेकिन मुझे यही लैपटॉप देखने को मिला। कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है लैपटॉप ग्रे कलर में। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का लैपटॉप है। और लैपटॉप अच्छा है, मतलब डिस्प्ले में जो देखो, डिस्प्ले देखेंगे, कीबोर्ड देखेंगे, सारा प्रीमियम क्वालिटी का लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएगा। और एचपी की कुछ इस तरीके की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है इसमें। और इसमें आपको नम पैड नहीं देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको नम पैड नहीं देखने को मिलेगा। फ्रंट फायरिंग वाले 4 स्पीकर्स देखने को मिलेंगे यार, 2 बुफर्स हैं और 2 ट्विटर्स हैं। तो मतलब आपको जो एक्चुअल क्वालिटी साउंड वाली प्रोवाइड करने की इन्होंने कोशिश की है और कौन सी वाली उसका ट्यूनिंग दी गई है, तो ये बैंग एंड ऑल्फे क्या लिखा है, ये इनकी ट्यूनिंग दी गई भाई साहब, ये भाई साहब की। तो ये है। और 4 स्पीकर्स दिए गए, 2 ट्विटर्स और 2 वूफर्स दिए गए, ये मैंने आपको बता दिया। इनबिल्ट माइक्रोफोन दिया गया है, ये अच्छा है। तो कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाता है। और उसमें आपको मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है भाई साहब, मिलना ही चाहिए 4 लाख का जो लैपटॉप है भाई। और क्या चीज़ मिलती है, वेट के बारे में बात करें तो 1.73 kg का इसमें वेट देखने को मिल जाता है। वेट अच्छा है भाई साहब इसका। और मल्टी फंक्शनल टच पैड देखने को मिलता है, हर लैपटॉप में मिलता है। ये तो एक नेसेसिटी हो गई, मतलब एक नॉर्मल फीचर होगा हर लैपटॉप में देखने को मिलता है, जिसमें विंडोज़ 11 है। लेकिन इसमें विंडोज़ 11 नहीं है भाई, इसमें है विंडोज़ 11 प्रो। प्रो वर्जन दिया गया है। और फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा इसमें। और एचपी की RGB जेट कमांड वाली कीबोर्ड देखने को मिलेगी। और बैकलाइट कीबोर्ड दी गई, वो भी RGB वाली। अब RGB का मैं एक फीचर आपको बता देता हूँ कि ये दिक्कत कहाँ लग रही है मुझे। देखो क्या है, कस्टमाइजेबल RGB कीबोर्ड लिखा हुआ, छोटा सा 5 लिख दिया। 5 का मतलब क्या होता है कि आपको नीचे कंडीशन दिखी होगी छोटे से छोटे अक्षरों में, ये देखो ये लिखी हुई है। तो अगर हम 5वें नंबर पर जाएं तो क्या लिखा है, RGB कीबोर्ड इज एन ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेबल फीचर और अवेलेबल ओनली इन द यूके, यूएस, जर्मनी एंड फ्रांस। 3-4 देशों के नाम लेके। अब मुझे ये लग तो रहा है पढ़ के कि भाई ये अपने देश में अपने लिए नहीं है RGB वाला वो मॉडल, अपने इधर नहीं है इंडिया में। तो ये एक दिक्कत लगी कि भाई साहब क्लियर ही बता दो ना कि नहीं है वो। अगर इंडिया और ये जो वेबसाइट देखेंगे वो भी भाई देख लो hp.com.en.shop, मतलब इंडिया की वेबसाइट खोली हुई है मैंने, कोई यूके मुके की वेबसाइट नहीं खोली है। तो उसमें ये है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो आदमी अगर फिजिकल लैपटॉप देखेगा तो तभी पता चलेगा। और बैकलाइट कीबोर्ड तो दी गई है। और थिकनेस के बारे में बात करें, थिकनेस भी मुझे नहीं दिखी थी, मतलब स्पेसिफिकेशन कहीं भी थिकनेस नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने अभी ध्यान गया कि यहाँ पे लिखी हुई थिकनेस
1.9 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस दी गई है, तो अच्छी है थिकनेस, वो दिक्कत नहीं है। तो यही रही इसके डिज़ाइन। और इसमें अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले में मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद आई। देखो, सबसे पहले 16 इंच की तो अपने को पता लग रहा है सीधा सीधा यहीं से कि अपने को 16 इंच की डिस्प्ले इसमें दी गई है, क्योंकि नाम में भी ये 16 इंच और सब जगह है। और यहाँ पर वो लिखा है, देखो 16 इंच की डायगोनल WUXGA डिस्प्ले विद NVIDIA, और ये 4080 इसमें RTX वाला GeForce वाला ग्राफिक कार्ड लगा होती है। ये डिस्प्ले है आपकी, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सी 2K 3K वो नहीं पता चल रहा है भाई साहब। हाँ, एक चीज़ जरूर आपको देखेंगे तो पता चलेगा कि 1920 ऐसे कुछ की इन्होंने बताई गई है यहाँ पर। ये यहाँ पर बताइए कि 1920 बाय 1200 की है, IPS वाले डिस्प्ले है, ठीक है। लेकिन कौन सी 2K 3K है या 4K 8K कौन सी डिस्प्ले लगाई गई है वो नहीं दिया गया है भाई साहब इसमें, कि मतलब कौन सा, बस WUXGA वाला बता दिया है। तो ये तो वो रहता है कि आपका वाइड और अल्ट्रा, अल्ट्रा ऐसा कुछ रहता है। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हो गूगल करके, तो ये है। लेकिन इसमें बताना चाहिए था कौन सी डिस्प्ले लगी हुई है भाई साहब इसमें, 2K है 4K है कौन सी है, उसमें तो बताना चाहिए था पिक्सल में। तो ये है। और बस यही था। और एंटी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है इसमें, एंटी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, नैरो वेल्स देखने को मिल जाएंगे। और रिफ्रेश रेट का पता ही नहीं है भाई साहब। 4 लाख आदमी दे रहा है, 22,000 दे रहा है भाई, 4 लाख 22,000, लेकिन उसमें 60 कौन सा रिफ्रेश रेट है वो नहीं पता, पिक्सल डेंसिटी का पता नहीं है। तो ये दो चार चीज़ें हैं। और ब्राइटनेस का तो पता है कि 400 निट्स की इसमें ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, और 100% sRGB कलर गैम्बट देखने को मिलेगा, तो ये भी अच्छा है। तो मुझे दो चार चीज़ें लगी कि यार इसमें पिक्सल डेंसिटी पता होना चाहिए था, पिक्सल डेंसिटी क्या हो, और रिफ्रेश रेट कितना है, 120 हर्ट्ज वाली कौन सी डिस्प्ले प्रोवाइड करके दे रहा है। मतलब डिस्प्ले के मामले में बस सीधा सा एक चीज़ लिख दो अपन और हो जाता है काम। और ये इन्हीं के साथ में नहीं है, हर लैपटॉप कंपनी के साथ में यही दिक्कत आती है कि आपको यही, अगर यूज़र लेना भी चाहेगा कि चलो 4,22,000 मुझे क्या कहते, तो भाई इस हिसाब से तो इसकी स्पेसिफिकेशन इतनी बढ़िया होनी चाहिए थी कि आदमी देख के समझ जाए कि हाँ भाई साहब कुछ लैपटॉप है। लेकिन वैसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है मुझे। तो ये रहा डिस्प्ले का। तो डिस्प्ले में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आदमी को लगे कि ये 4 लाख का लैपटॉप है डिस्प्ले के हिसाब से। इससे अच्छी तो 1-1 लाख वाले डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन हो जाती है। अब बात करें इसके प्रोसेसर की, कि प्रोसेसर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। देखो, प्रोसेसर में आपको 13 जनरेशन वाला लैपटॉप मिल रहा है। मतलब लैपटॉप क्या मिल रहा है भाई, वो तो 13 जनरेशन के साथ में CPU आता है। i9 देखने को मिल रहा है, सबसे टॉप नॉच का CPU देखने को मिलेगा i9 वाले इंटेल की तरफ से, जिसका कि जो मॉडल नंबर है वो ये है i9 13900H वाला देखने को मिलता है। एच मतलब हाई पर, खतरनाक तरीके से पावर। और उसमें क्या मिलता है भाई साहब, 14 कोर्स 20 थ्रेड के साथ में आता है। तो गजब ही प्रोसेसर भाई, प्रोसेसर के मामले में बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि 4 पैसे बहुत लगाए हैं। और इसमें 6 पावर कोर्स मिलती है, और 8 आपकी इफिशियंसी कोर्स देखने को मिल जाती है। 14 कोर्स मिल रही है जिसमें से 6 पावर कोर्स हैं, और 8 आपकी इफिशियंसी कोर्स दी गई हैं। 20 थ्रेड्स के साथ में आता है। और CPU की बेस क्लॉक स्पीड के बारे में बात करो तो 2.6 गीगाहर्ट्ज के साथ में आती है, और टर्बो बूस्ट जाएगी 5.4 गीगाहर्ट्ज तक। तो ये है। और केस मेमोरी के बारे में बात करें तो L1 जो मिलती है 768 KB की मिलेगी के, और L2 जो मिलेगी 4 MB की मिलेगी, और L3 आपकी मिलेगी 24 MB की। तो जो सेड वाली है, मतलब ओवरऑल जो L1 L2 L3 के कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया दिए गए। मतलब क्योंकि i9 है भाई साहब, वो भी 13 जनरेशन, तो अब मज़ा तो देगा ही सही। पूरे सारी मतलब कुछ भी कर लीजिए पीछे नहीं हटने वाला, 3D वर्क 4D कुछ भी, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि क्रेटर इतना महंगा जो लैपटॉप है। लेकिन CPU फैब्रिकेशन जो है 10 नैनोमीटर पर बना हुआ है, तो ये कम होना चाहिए था, लेकिन 10 नैनोमीटर पर भी है अभी, भी है। और i9 13900H की अगर हम TDP के बारे में बात करें, बेस्ट TDP है 45 वाट की, और सॉरी 45 वाट की है। और टर्बो बूस्ट जो TDP है वो है 115 वाट की। अगर टर्बो बूस्ट मतलब 5.4 गीगाहर्ट्ज, मतलब हाई पर कुछ चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या 115 वाट देखने को मिल जाएगा। और आपने जो GPU है वो है NVIDIA का GeForce RTX 4080, जो कि बहुत ही पावरफुल GPU, मतलब ग्राफिकल सारे काम इसमें कर लेगा। अब मुझे इसमें एक चीज़ क्या लिखी, कूलिंग के बारे में कहीं भी वेबसाइट में नहीं है। मतलब वेबसाइट इतनी अच्छी कूलिंग का आप देख सकते हैं कि वेबसाइट ये है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है ये सारी, और कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे है, ये यहाँ पे है, तो कुछ इसमें है। तो इसमें कुछ भी नहीं बताया गया कि इसमें कैसा क्या सिस्टम देखने को मिल जाता है अपने को। कूलिंग का कुछ नहीं बताता है। ये सारी कुछ प्रमोशनल आ जाते हैं रिकमेंडेशंस, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें बता दी जाती है। इसके बाद में ये है, इसमें आपको कूलिंग का कहीं भी सेक्शन नहीं देखने को लगा कि मैंने देख लिया भाई। आप देख सकते हैं, आपकी तसल्ली करना है आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, सबसे महंगा लैपटॉप है
4,22,440 का। तो उसमें देख सकते हैं इसमें कहीं भी नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है कि HP का RGB कौन सा क्या कीबोर्ड है, कुछ नहीं है भाई साहब, ना ही इसकी, बस यही है। तो ये सिस्टम है। तो कूलिंग का कुछ भी पता नहीं, लेकिन भाई प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड बहुत ही तगड़ा, बहुत तगड़ा, इसके बारे में तो कोई कमेंटेशन बनता ही नहीं है। अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में कि भाई इसमें पोर्ट्स एंड बटन्स क्या क्या दिए जाते हैं। देखो HDMI पोर्ट नहीं देखने मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा वो बताएंगे आपको। थंडरबोल्ट 4 मिल जाते हैं। कितने पोर्ट मिलेंगे? 2 पोर्ट आपको थंडरबोल्ट 4 के मिल जाते हैं, जो कि टाइप सी के साथ में आ रहा है, टाइप सी के साथ में आता है भाई। 40 Gbps की सिंगलिंग रेट देखने को मिल जाता है इसमें, ये अच्छी बात। चलो ये एक समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें अच्छा है, अपने को सब सिस्टम मिल रहा है। और 3.5 mm का ऑडियो माइक्रोफोन जैक मिल जाएगा। 7.1 माइक्रो SD कार्ड रीडर भी देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। और वेब कैमरा भी मिल जाएगा आपको। लेकिन ये चीज़ क्या है कि 1 सुपर स्पीड में यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको फिर सोचेंगे कि भाई मैंने खुद ने मन से लिख लिया। देखो एक पावर कनेक्टर, हेडफोन माइक्रोफोन जो मैंने बताया, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट दिए गए हैं USB 4 वाले, जो कि टाइप सी के साथ में आता है। USB पावर डिलीवरी भी करेगा। डिस्प्ले पोर्ट भी है इसमें। HDMI इसलिए नहीं दिए क्योंकि जो थंडरबोल्ट 4 है वो डिस्प्ले पोर्ट का भी काम कर देगा, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये है। और अगर हम कनेक्टर्स के यहाँ इनमें स्पेसिफाई करके दिया है भाई सब, देखो किधर है, लेफ्ट साइड। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पावर कनेक्टर, हेडफोन माइक्रोफोन देख, 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट तक मिल जाएगा USB 4 टाइप सी के साथ में। और उसमें USB डिलीवरी हो सकती, डिस्प्ले पोर्ट है 1.4। तो ये राइट साइड में क्या है, 1 सुपर स्पीड USB टाइप A 5 Gbps सिंगलिंग रेट चार्जिंग वाला। अब देखो इसमें कौन सा वाला Gen 1 Gen 2 Gen 3 कौन सी USB यूज़ की, कुछ नहीं पता भाई साहब, बस 1 सुपर स्पीड। ऐसा तो कुछ भी अगर USB 2.0 भी यूज़ कर लेगा वो भी लिख देगा भाई कि 1 सुपर स्पीड टाइप सी वाला। तो ये एक मुझे दिक्कत लगी इसमें कि उसमें मतलब स्पेसिफिकेशन में बहुत ज़्यादा झोल झाल किया गया है, मतलब बताया नहीं गया कि क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या नहीं है अच्छे तरीके से। मतलब कि एक नॉर्मल हम तो फिर भी समझ पा रहे हैं, लेकिन आप तो ये भी नहीं समझ पाएंगे भाई साहब कि इसमें क्या क्या सिस्टम दिए गए। तो ये मुझे लगा कि इसमें क्या क्या सिस्टम, तो मैंने कुछ कुछ जो समझ में आया। देखो एक सुपर स्पीड USB टाइप है देखने को मिल जाते हैं, एक चार्जिंग वाला आपको जो स्पीड वाली USB देखने को मिलेगी टाइप है, और एक टाइप सी देखने को मिलेगी 10 GB पे, वो वाली है। तो ये है। तो दो आपको, एक टाइप सी मिल रही है, एक टाइप ए वाला मिल रहा है, और 2 थंडरबोल्ट पोर्ट मिल रहा है, और माइक्रो, ये सारे पोर्ट्स दिए जा रहे हैं इसमें। तो ये है, बस यही सिस्टम था इसमें भाई। इतना कंफ्यूजिंग है कि आप अगर चाहेंगे भी कि हमें इतना लैपटॉप अच्छे से, सबसे HP का सबसे महंगा लैपटॉप ले लो, लेकिन आपका मन नहीं करेगा लेने का। मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा भाई लेने का कि मैं इसको लूँ, क्योंकि इसमें कुछ इसकी मुझे पता ही नहीं, आधी जानकारी तो है नहीं है कहीं पे भी, तो मैं क्यों लूँ भाई इसको। ये है। और बैटरी एंड स्टोरेज के बारे में बात करें तो यार ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे हैं अपन, सबसे महंगे लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं आज। तो 32 GB इसमें रैम देखने को मिल जाती है, 2 TB की SSD देखने को मिल जाती है। कौन सी वाली SSD? TLC। अब इसमें पता नहीं है, TLC मिल रही है स्टोरेज, दो TLC वाली मिल रही है SSD, लेकिन इसमें अब हार्ड डिस्क नहीं बढ़ा सकते, हार्ड डिस्क नहीं लगा सकते, और रैम भी अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। 32 GB दी गई है, और रैम टाइप बहुत लेटेस्ट दी गई, DDR5X सोल्डेड वाली मेमोरी देखने में आती है 32 GB की, जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है 5500 MHz भाई साहब। मतलब ये रैम बड़ी तगड़ी है, इससे तगड़ी रैम हो ही नहीं सकती है। और डुअल चैनल वाली रैम दी गई है, 2 मतलब 2 स्लॉट लगे हुए उसमें, 16 GB के सोल्डेड वाले। तो 16 16 16 दूनी 32 हो जाता है भाई साहब आपका, ये है। और स्टोरेज NVMe कौन सी, Gen 4 है, Gen 5, Gen 6, 7, 8, 9 कौन सी है कुछ नहीं पता, TLC लिख दिया बस। TLC तो एक TLC क्या होता है TLC? देखो मैंने रेजोल्यूशन भी सर्च किया था, देखो रेजोल्यूशन सर्च किया था, TLC भी सर्च कर चुका हूँ, ये सारे सिस्टम कर चुका हूँ। TLC का मतलब एक ये टेक्नोलॉजी होती है TLC वाली, तो कि ये थोड़ी सस्ती वाली होती है, जब एक इसमें एक होती है SLC, और फिर QLC, और एक TLC। ये 3 4 आप सर्च कर सकते हो TLC, तो आपको मिल जाएगा। मतलब इसमें एक स्पेसिफिक ये करना, Gen 4 है, Gen 3, Gen 4 कौन सी वाली SSD लगी हुई है वो कुछ नहीं पता भाई साहब इसमें, बस TLC लिख दिया, तो टेक्नोलॉजी है TLC तो ये है। और बैटरी तो भाई, बैटरी तो पता ही नहीं है आपको। 4,22,000 का लैपटॉप लेंगे जिसमें कि बैटरी कैपेसिटी क्या है वो कुछ भी नहीं पता है। आप कहीं पूरी सर्च कर लीजिए, बैटरी कैपेसिटी आपको मिलना ही नहीं वाली इसमें। तो ये मुझे दिक्कत लगी। और बैटरी के बारे में पता नहीं चलेगा आदमी को, तो कैसे खरीदेगा भाई कि कितनी क्या बैटरी, कितने वाट आवर की बैटरी देगी, कुछ नहीं पता है। 200 वाट का पावर एडेप्टर मिलता है, ये अच्छी बात है। और ये बताते हैं इनकी तरफ से, इनकी वेबसाइट पे देखा है कि 0 to 50% चार्ज होने में 30 मिनट्स लगते हैं 200 वाट के पे। तो ये अब आपने को वही नहीं पता है कितने वाट की बैटरी है भाई। तो
अब अगर वो 30 वाट की होगी तो क्या है, लेकिन 30 की तो नहीं होगी, इतना महंगा, लेकिन फिर भी कहने की बात है कि अगर होगी तो 30 का क्या ही मतलब है, फिर अगर 50% चार्ज हो रही है तो ये दे दी गया है। और ओएसन कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो विंडोज 11 प्रो है, ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट वाला, एमएस ऑफिस का पता ही नहीं है भाई, लगा ही नहीं है। ब्लूटूथ 5.3 है, इंटेल वाईफाई 6, इंटेल की तरह का वाईफाई जो मॉडल मिल रहा है आपको, वाईफाई 6E AX211 वाला मिल रहा है, डुअल चैनल वाला, 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल रही है। बस यही है इस लैपटॉप में। मतलब इतना महंगा भाई साहब लैपटॉप, और उसकी स्पेसिफिकेशन अपने को खुद को ही पता नहीं चल रही, तो कुछ इस तरीके का है, आप देख लीजिए ये है। और आपको कुछ इस तरीके के स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, आउटसाइड में स्पीकर देखने को मिलेंगे। और डिस्प्ले बड़ी बढ़िया दी गई है आपकी। डिस्प्ले मुझे सबसे बड़ा अच्छी लगी इसका डिज़ाइन और डिस्प्ले, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता भाई, कछु नहीं पता अपने को भाई, कछु नहीं पता। ये है HP की ब्रांडिंग बड़ी तगड़ी दी गई इसमें। टच पैड भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। पीछे की अगर आप बात करें तो पीछे कुछ इस तरीके का तो ये है। तो ये सबसे महंगा लैपटॉप था, मैंने कि आपके साथ बात कर लेते हैं भाई साहब। तो सबसे महंगा लैपटॉप था HP की तरफ से, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मतलब अच्छा लग रहा है ये लैपटॉप, अच्छा सब कुछ अच्छा, लेकिन हर कंपनी है बस यही एक दिक्कत मुझे लगती है हर कंपनी के सामने, कि उसमें वो नहीं पता चलता भाई कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही। जैसे स्मार्टफोन में अगर कुछ भी, जैसे अगर आप एक मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको डेमो के लिए, कि भाई अगर आम इंसान भी सर्च करे तो देखने को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो mi.com की वेबसाइट पे जाते हैं, स्मार्टफोन वाली कंपनी देखो, इंडिया वाली वेबसाइट खुलना चाहिए, देखते हैं। हाँ IN वाली खुल चुकी है, इंडिया वाली ऑटोमेटिक। देखो कोई सा भी स्मार्टफोन अगर फोन चलो ये सर्च कर लेते हैं लेटेस्ट वाला इनका, ठीक है। अब ये अपन ने देख लिया Redmi Note 3 Pro है। ऐसी स्पेसिफिकेशन क्यों नहीं देते, देखो कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन तो होना चाहिए। देखो 1.5 के कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई इसमें, तो दिख रहा है आपको कि लग रहा है कि कितने हज़ार का लैपटॉप है अभी, सॉरी स्मार्टफोन है 23,000 का। 23,000 में आपको इतनी अच्छी अच्छी, और वहाँ 4,22,000 लगा रहे हैं भाई, आपको स्पेसिफिकेशन कुछ देखने को नहीं मिलती है। देखो देखने को मिल रहा है हाइपर 120 वाट का हाइपर, ऐसा कुछ अगर आपको देखने को मिला डिज़ाइन, और मतलब पेज ही मिल जाए भाई, वो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है आपके साथ। अभी तो लोड नहीं हो रहा है, ये देखो सारा सिस्टम, मतलब स्मार्टफोन कंपनी है मुझे बहुत पसंद आती है भाई, उसमें सारा फीचर सब कुछ मिल जाएगा आपको, क्या सिस्टम है क्या नहीं है सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है भाई साहब। बस एक यही दिक्कत लग रही है मुझे, तो इसलिए देखने के लिए उसका भाई दम निकल गई, मेरा लैपटॉप इतना दमदार नहीं है। 4 लाख का लैपटॉप देखे उसमें, तो 4,22,000 का ऐसे कुछ लैपटॉप था यार, तो मुझे अगर मैं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेता। मतलब अगर मुझे स्पेसिफिकेशन अच्छी तरीके से अगर दिख जाती तो फिर भी मैं लेता कि भाई अच्छा है, लेकिन अगर कोई कंटेंट क्रिएटर देखेगा तो मैं क्या चला चला सब कुछ सकता है, लेकिन सामने नहीं है स्पेसिफिकेशन। बस ये लैपटॉप बड़ा बढ़िया है, तगड़ा है इस पर। चलो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ रहेंगी तो हम इसे ही बता दिया करें हमको। चलिए बाय बाय, जय हिंद। और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आप भाई आपका साथ रहेगा तो जरूर। ये आप रिव्यू करके, आप छोटे से भाई क्रिएटर है, लेकिन अगर बड़े हो गए तो आपके लिए ऐसे ऐसे रिव्यूज आते रहेंगे, ये ऐसे हम डिस्प्ले में दिखा नहीं करेंगे, और एक्चुअल में प्रोडक्ट आपको बताया करेंगे। आपको सिर्फ फोटो से ही संतुष्ट नहीं करेंगे, खरीद के और आपको रिव्यू दिया करेंगे। लेकिन भाई अभी इतना बड़ा चैनल नहीं है, आपके सपोर्ट से अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर अपन करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये एक्चुअल में खरीद डालते, लेकिन भाई इतना बड़ा चैनल ही नहीं है, तो 4,22,000 रुपये कहाँ से लगाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, ये है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देते कि इसमें क्या क्या चीज़, कौन सी डिस्प्ले क्या है, सब निकल जाता है अगर एक्चुअल यूनिट होती है। तो आपका सपोर्ट अगर सब कुछ हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड के साथ में।